हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चीफ डिटेक्टिव 1958 सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में देखा था कि पुलिस स्टेशन में डेचुन आ गया था। अब डेचुन और साथ में यंगहान दालसिक से साथ में दोषियों से अकेले में बात कर रहे थे। डेचुन पहले दोषियों से कह रहा था कि मुझे जिंदा रखने के लिए तुम्हारा थैंक यू, और बाद में दालसिक को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। तुमने दोषियों को काम पर रखा था ताकि मुझको चोट पहुंचा सके, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। बाद में ये कुछ एविडेंस को दिखाते हैं जिसे यह प्रूव हो गया था कि दालसिक ने जर्मनियों का समर्थन किया था और अपने खून से लिखकर साथ में ये वादा किया था कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। साथ में अपनी फोटो भी होती है जिससे यह प्रूव हो सकता है कि दालसिक जर्मनियों के साथ है। दालसिक यहाँ पर इसे कह रहा था कि तुम क्या चाहते हो। डेचुन पहले फोटो को फाड़ देता है और बाद में कह रहा होता है कि टीम 1 जो भी काम करेगी तुम उसके रास्ते के बीच में नहीं आओगे। दालसिक भी चीज के लिए वादा कर देता है। बाद में डेचुन बाहर आता है, साथ में यंगहान आता है। हालांकि यंगहान ने वो डेचुन से कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको वह सबूत निफाड़ना चाहिए था। वही आइजो भी यंगहान की टीम से बात कर रही थी और यहाँ पर ये बताती है कि मैं और यंगहान पहले से ही जानते थे कि डेचुन कोस आ गया है, लेकिन उसने किसी को यह बात बताने के लिए मना कर दिया था। अगले सीन में सभी अस्पताल में होते हैं। यंगहान की टीम डेचुन से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको सबूत निफाड़ना चाहिए था। अभी आप डेचुन नजर रहा था। सभी यहाँ पर कह रहे होते हैं कि क्या आपके पास यूज करने के लिए कोई और भी कारण है। डेचुन यहाँ पर हाँ भरता है। अगले सीन में यंगहान को दिखाया जाता है, साथ में इसकी टीम होती है। यंगहान की टीम भी यंगहान से कहती है कि आप पहले से जानते थे कि डेचुन कोस आ गया है, आपने ये बताया क्यों नहीं। यंगहान यहाँ पर कह रहा होता है कि डेचुन ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन आगे से हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। बाद में ये सभी अपने बैनर को देखते हैं और अभी आप नया साल आने वाला है। अगले सीन में अपने नया साल 1962 आ जाता है। यहाँ पर यंगहान को देखते हैं, साथ में आइजू होती है। यंगहान यहाँ पर ये बात देखता है कि कुछ लोग गरीब आदमियों को डांट रहे हैं, लेकिन एक नन इनकी रक्षा कर रही होती है। ये आदमी इनको पत्थर मार रहे होते हैं, लेकिन तभी यंगहान आता है, इनको रोकता है और कह रहा होता है कि ये सब अब क्या कर रही है। मैं एक पुलिस वाला हूँ, अगर अगली बार आपने ऐसा किया तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। आइजो भी यहाँ पर आती है और इनोसेंट पीपल की हेल्प करती है। बाद में दोनों नए साल पर टेम्पल में आते हैं और विश मांगते हैं। बाद में बाहर आते हैं और यहाँ पर बैठे हुए थे, पहले एक दूसरे से पूछ रहे थे कि तुमने क्या मांगा। आइजो अपनी इस बात को लेकर अपसेट होती है क्योंकि प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर यंगहान इसको हौसला देता है और कह रहा होता है कि अभी हमारा टाइम नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी हम दोनों साथ में हैं, और यही बात मायने रखती है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में संसू को दिखाया जाता है, साथ में क्यूंगहान होता है। ये दोनों अखबार में स्टॉक मार्केट के प्राइस को देख रहे होते हैं। संसू ने इसको जुआ कह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर होजिम कहता है कि ऐसा नहीं है, इसको जुआ नहीं कह सकते हैं। अगले सीन में ऑफिस में देखते हैं, यहाँ पर एक आदमी होता है, इसका नाम इनो होता है। इसके पास एक आदमी आता है। इनो यहाँ पर कह रहा होता है कि आज ऑफिस क्लोज है, लेकिन यह आदमी इनो को मारने लगता है। इनकी काफी देर से लड़ाई चलती है। पास से अब यंगहान जा रहा होता है, साथ में आइजू होती है। तभी ऊपर से कोई गिरता है और ये तो इनो होता है। यंगहान बाद में इनो को चेक करता है, लेकिन इसकी डेथ हो चुकी थी। यंगहान यहाँ पर एक आदमी को भागते हुए देखता है। अगले इसमें दालसिक को दिखाया जाता है, साथ में दोषियों को होता है। दालसिक यहाँ पर दोषियों से कह रहा होता है कि जो भी स्टॉक से रिलेटेड केस होगा उसको तुम KCIA को ट्रांसफर कर देना। अगले इसमें घटना स्थल पर देखते हैं, यहाँ पर यंगहान की टीम आती है, साथ में फोरेंसिक वाले होते हैं। वह आदमी जो कि ऐसे पहले भाग रहा था, यंगहान ने इसको बुला लिया था और कह रहा होता है कि तुम पहले भाग रहे थे, क्या हुआ था। यहाँ पर ये आदमी कह रहा होता है कि मैंने सोचा कि इन लोगों को किसी ने धक्का दे दिया होगा, इसीलिए मैं देखने के लिए गया था। बाद में ये सभी ऑफिस में आते हैं और अभी यहाँ पर ये पता करने वाले हैं कि हत्या या फिर आत्महत्या। इनको कुछ यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं जहाँ पहले घिसरने के निशान देखते हैं, साथ में यहाँ पर कुछ मोती पड़े हुए थे। और जब सैंक्शन और साथ में हुजूम यह देखते हैं कि यहाँ पर बाहर जाने का एक और रास्ता है, शायद अपराधी यहीं से भाग गया होगा। इनको साथ में इनो के लिए की विरासत मिलती है। अगले में सभी डेचुन के साथ होते हैं। पहले अपनी विरासत को पढ़ रहे थे, इन्होंने इसमें लिखा हुआ था कि मैंने गबन किया है। बाद में इनो की पत्नी भी आती है। अभी ये सभी से बात कर रहे थे और गबन के बारे में बात करते हैं। इनो की पत्नी कहती है कि इनो ऐसा नहीं कर सकता, वे कभी आत्महत्या नहीं कर सकता और गबन तो कर ही नहीं सकता है। हमारा बच्चा जल्दी पैदा होने वाला है और हमने साथ में रहने का वादा किया था, वैसे काम कभी नहीं कर सकता है। अगले इसमें सैंक्शन को देखते हैं, साथ में हुजूम होता है। दोनों इनो के ऑफिस में आते हैं और ये अपने कलीग से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये बताते हैं कि इन्होंने गबन किया था। एक आदमी बताता है कि मैंने देखा था कि वह कैसे पैसे को चुरा करता था, ये सभी अपने स्टॉक का काम किया करते थे। आदमी आगे कहता है कि मैंने उसको कहा भी था कि तुम ये सब मत करो, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगले इसमें यंगहान को देखते हैं, वह भी इनो की पत्नी को विरासत दिखाता है, लेकिन यहाँ पर ये कह रही होती है कि इनो की लिखावट नहीं है। इनो की पत्नी यहाँ पर लव लेटर को दिखाती है
और बताती है कि इनो की लिखावट यह है। अगले सीन में डेचुन यहाँ पर एक स्पेशलिस्ट को लेकर आता है। इसका नाम डुवाक होता है और यह लेटर को चेक करता है और बताता है कि यह लेटर फर्जी है। वह डेसी भी दोषियों से बात कर रहा होता है। दोस्तों का केस बता रहा होता है कि वह किस यंगन देख रहा है। बाद में दोषी यंगन को अपने पास बुलाता है। साथ में डेचुन होता है। वो स्टोक वाले केस सीआईए को देने के लिए कह रहा होता है, लेकिन यंगन कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तेरे बता कि दालसिकी ने क्या कहा था, तुम्हें ऐसा करने से पहले उसकी परमिशन लेनी होगी। तुम टीम 1 के काम में टांग नहीं अड़ा सकते हो। अगले इसमें रात को यंगन हैजू से बात कर रहा होता है और इनो की पत्नी के बारे में बता रहा होता है कि वो जल्दी बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और ये उसको पता है। आइजू भी कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। अगले इसमें यंगन को देखते हैं। साथ में क्यूंगन होता है। दोनों एक आदमी से बात कर रहे थे और इनो के ऑफिस के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर आदमी बता रहा होता है, साथ में देखते भी है। यह आदमी कहता है कि मैं वहाँ पर स्टॉक खरीदने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि मैं पर दूसरे काम करते हैं। यंगन अपनी से कह रहा होता है कि ये उनके पास कोई और आदमी जा करता था। यह आदमी कहता है कि मैंने देखा था, एक आदमी यहाँ पर आया करता था। डायरेक्टर उसके वेलकम के लिए बाहर आता था। उस आदमी ने सफेद कोट पहना हुआ था, साथ में सफेद जूते भी। यंगन यहाँ पर कह रहा होता है कि जो गाय की चोरी किया करते थे वे चोर यही सब पहना करते थे। रात को यंगन को देखते हैं। साथ में इसकी टीम होती है। ये सभी अपने लोगों से बात कर रहे थे जो कि बीमार होते हैं। यंगन अपने इनके पास आता है और कह रहा होता है कि इस रास्ते से कोई भाग कर गया था, क्या आपने देखा था कि कौन था। पहले यहाँ पर यह महिला नहीं बताती, लेकिन बाद में यंगन को देखती है और इसे पता चलता है कि यह तो वही पुलिस वाला है जिसने पहले हमारी हेल्प की थी। बाद में यह महिला बताती है कि उसके लंबे बाल थे और उसके राइट हैंड पर पट्टी बंधी हुई थी। यंगन बाद में इस महिला को पैसे देता है ताकि ये सब खाना खा सके। अगले सीन में यंगन को देखते हैं। साथ में उसकी टीम होती है। युंडोंग अपने से बात कर रहा होता है। वो स्टॉक के बारे में बताता है क्योंकि बैंक के अंदर काम करता है और इसे पता है। ये यहाँ पर एक संताई नाम के आदमी का नाम लेता है जिसने 3 सिक्योरिटी फर्म को बनाया है और उनमें से किन्नों की फर्म थी। साथ में अब युंडोंग यही बताता है कि ये स्टॉक कैसे काम करते हैं और इनमें संताई हेराफेरी कैसे करता है और कैसे आईए के ऑफिसर इनकी हेल्प करते हैं। यंगन की टीम साथ में उस आदमी के बारे में बात कर रही होती है जो कि सफेद कपड़े और सफेद जूते पहनकर वहाँ पर आया करता था। युंडोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो कौन है। वह तो बहुत ही गिनौना है। उसका नाम गंसू है और वह हर बुधवार को हमारे प्रेसिडेंट से मिलता है। विलियम नंसी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में होती है और 2 आदमियों की डेथ का टाइमिंग लिख रही होती है और यहाँ पे एक बात को नोटिस करती है। अगले सीन में ये सब गंसू को देख रहे होते हैं। बाद में इसका पीछा करते हैं। गंसू पर जुए के अड्डे पर आता है। ये यंगन की टीम भी यहीं पर आती है और यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर वह आदमी भी होता है जिसके बारे में मीला ने बताया था कि उसके बाल लंबे हैं और उसके राइट हैंड पर पट्टी थी। फिर ये सब पुलिस स्टेशन में आते हैं और यहाँ पर नंसी लाती है और इनको बताती है कि जब इनो की डेथ हुई थी तब उसे 10 मिनट पहले एक आदमी की डेथ हो गई थी जो कि प्रोसिक्यूटर था और वह भी स्टॉक से रिलेटेड था। अगले सीन में यंगन की टीम जुए के अड्डे पर आती है और ये अपने आदमी को अरेस्ट करती है और बाद में पुलिस स्टेशन में लाती है और इनसे पूछताछ कर रहे थे। पहले डुपल से बात कर रहे होते हैं और इसे कहते तुमने इनो को मारा है, साथ ही प्रोसिक्यूटर को भी। अगर तुम मुझे बता सकते हो कि किसने करवाया है तो तुम्हें फांसी नहीं होगी। बाद में डुबल बोलता है और कह रहा होता है कि ये काम जियोची ने करने के लिए कहा था। जियोची साइड में बैठा हुआ था और ये अपने सीन को याद करता है कि ये डुबल से बात कर रहा होता है और इन दोनों को मारने के लिए कहता है। जियोची बाद में और गंसू का नाम लेता है और कह रहा होता है कि इसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। हम ये अपने सीन देखते भी हैं कि गंसू इनको मारने की बात कर रहा होता है। यंगन बाद में आगे और पूछना चाहता है, लेकिन तभी पर दोषियों का गया था और साथ में केसीआई के लोग आते हैं और इन पैसे ले जा रहे होते हैं और यंगन कुछ भी नहीं कर पाता। यंगन बाद में डेचुन के पास आता है और कह रहा होता है कि ये सब किया है, हमने इनके ऊपर लाने के लिए काफी मेहनत की है। डेचुन बाद में कुछ दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने गंसू की छानबीन की थी और वह संगताई का भतीजा है। यंगन बाद में भागता हुआ बाहर आता है और यह प्रोडुपल को साथ में जोची को पकड़ता है और दोषियों से कहता है कि आप इनको नहीं ले जा सकते, इन्होंने किसी को मारा है और ये स्टॉक से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको ले जाना है तो गंसू को ले जाओ। बाद में गंसू को ले जाते हैं। अगले से मिनो की पत्नी को देखते हैं, साथ में इसका बच्चा होता है। यह भी हैजू को साथ में यंगन को थैंक यू कहती है क्योंकि इन्होंने अपराधी को पकड़ लिया। साथ में हैजू ने इसकी हेल्प भी की थी और इनो की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। एपिसोड के लास्ट में यंगन को दिखाया जाता है, साथ में सेंगसुन होता है। सेंगसुन यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हमने केस को सोल्व कर लिया हो। गंसू जैसे ही रिहा हो गया था वो अमेरिका भाग गया। जियोची को जैसे ही रिहाई मिली वो गायब हो गया और डुपल ने जेल में खुद को फांसी लगा ली। यंगन कहता है कि फिर भी ठीक है, इन्हों को इंसाफ मिल गया है, वैसे भी दुनिया चेंज हो रही है। सेंगसुन कहता है कि यहाँ दुनिया चेंज हो रही है और साथ में चोरों की संख्या बढ़ रही है और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 8 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।